नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ आम का जैम यानी मैंगो जैम। बिल्कुल बाजार जैसा एकदम गाढ़ा, चमकदार और साल भर तक चलने वाला जैम बनेगा। हेलो फ्रेंड, सुनीता की परी देव की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 किलो आम से हम जैम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड, अब जैम के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैम मेरा साल भर तक कैसे चलाएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ अभी ही, जिसमें कि हम साइट्रिक एसिड और सिरका का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका जैम का कलर ख़राब भी नहीं होगा और साल भर तक एकदम बिल्कुल चलते रहेगा। और आगे हम टिप्स और ट्रिक्स बताते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आम का जैम बनाना। तो सबसे पहले हम आम ले लिए हैं। तो इसमें हम 1 किलो पका हुआ आम ले लिए हैं और 1 कच्चा आम ले लिए हैं, जिसको कि काट करके गुदा निकाल लिए हैं और पके हुए आम का हम पल्प निकाल लिए हैं। तो बस आप देख सकते हैं। अब हमको इसके आगे का प्रोसेस करना है। तो इसके लिए हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम कच्चे आम को सबसे पहले नीचे डाल देंगे। अब इसके बाद हम पका हुआ आम का जो पल्प हम बना के रखे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। अगर आम का पल्प आपका ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें 1 कप आप पानी भी डाल सकते हैं। तो हम इसी तरह से बिना पानी के ही चढ़ा रहे हैं गैस पर, लेकिन इसको हम बाद में पानी डालेंगे। और इसमें हम 3 सीटी लगने तक इसे हम पका लेते हैं तेज गैस पर, जिससे आम का कलर ख़राब नहीं होगा। धीमा गैस पर ना पकाएं। अब ये आम की गुठली है, इसकी भी रेसिपी हम आपको आगे के एपिसोड में हम बताएंगे। तो अभी हम तो इसका आम का गुठली सारा निकाल लिए हैं और इसको धो करके अच्छे से पहले हम सुखा लेते हैं। इसका मुखवास बहुत अच्छा बनता है, तो इसका वीडियो भी हम आगे बना के आपको देंगे। तो हम गैस पर जो कुकर चढ़ाए हुए हैं उसमें अब सीटी मार दिया है। तब 1 सीटी हो गया। अब ये दूसरी सीटी लग गई और ये तीसरी सीटी लग गई। गैस एकदम मीडियम पर हम 3 सीटी लगा रहे हैं। तो ये 3 सीटी लग गया। अब गैस इसका हम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार करके इसे हम ठंडा होने देंगे। अब कुकर ठंडा हो जाता है तो इसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उसका आप सबसे पहले इंतज़ाम कर लें। तो इसके लिए ये मेजरिंग कप चम्मच है, इसलिए एक चम्मच रख लेंगे हम। और इसमें डालने के लिए ये विनेगर, और इसमें डालने के लिए ये साइट्रिक एसिड है। तो आप इतना समझ गए। और ये चीनी नापने के लिए और ये पानी नापने के लिए। और ये कप, ये मेजरिंग कप है। हम 2 कप ले लिए हैं, एक से सूखा काम करेंगे और एक से पानी वाला काम करेंगे, तो इसलिए हमने 2 कप ले लिया है। ये 1 कप है और ये ½ कप है। तो हम इतना चीज़ आपको रख लेना है पहले जैम बनाने से पहले। बिना नाप का कुछ नहीं करेंगे। तो इतना तक तो समझ गए। तो अब इसको हम अलग कर देते हैं। तो कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका सीटी हम निकल गया अच्छे से। और इसको अब हम कुकर को खोल लेते हैं और देखते हैं। देखिए आम कितना अच्छा पका है और कलर भी इसका यूं का यूं है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ, डिस्कलर नहीं हुआ है। अब इसे व्हिस्कर से थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो हम ये ½ कप है, इससे हम 2 कप पानी डाल देते हैं। 1 कप हो गया और ये दूसरा कप हो गया। तो 2 कप हम पानी डाल दिए हैं। अब इसको फिर से व्हिस्कर से मिला लेते हैं। अभी गर्म है इसलिए मिक्सी में नहीं डाल सकते, इसलिए व्हिस्कर से थोड़ा सा फेंट लेते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेसा निकल रहा है, तो इसको अब हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अब इसे हम देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, हाथ से हम अच्छी तरह से छुपा रहे हैं। इस तरह का पल्प बन करके तैयार हुआ है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे।
इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका एकदम बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। तो ये बड़ा जार है तो इसमें हम सारा डाल देते हैं पल्प को। तो एक बार में तो सारा नहीं आएगा, 2 बार में इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो अब इसको हम डाल दिए हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे जार का और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड हो गया है। अब इसे चेक करते हैं। देखिए कितना ये स्मूथली पेस्ट जैसा बन गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन उस बर्तन में हम एक जाली रखेंगे अब छानने के लिए। तो हम इसी में डायरेक्ट निकालते जाएंगे, तो फिर दोबारा हमको दोबारा छानने के लिए ना डालना पड़े। तो हम इसी में एक बार हम निकाल लिए हैं। अब जो बचा हुआ है उसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब थोड़ा बचा है, ये भी हम एक साथ ही डाल देते हैं सारे के सारे। तो सारे मैंगो पल्प को हम डाल दिए हैं। फिर से ढक्कन बंद करके एक बार इसे हम चला लेते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसे हम देख रहे हैं जो पेस्ट अच्छा बना या नहीं। तो देखिए पेस्ट बहुत बढ़िया बना है। देखिए अब इसको हम धीरे धीरे करके छलनी में इस सारे पल्प को छान लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, थोड़ा लंबा है, तो इसलिए देखिए कितना बढ़िया सारे पल्प छन गए और इसमें से जो रेशा बचा है वो सारे निकल गए इसमें से। तो हम इसको अच्छे से पोंछ करके निकाल लेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। और देखिए कितना स्मूथ अच्छा सा पेस्ट बन गया है। आप ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके भी इसको इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जब ये खौलेगा तो ये सारा ये पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो अब इसको हम पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तब एक हम कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और कढ़ाई को चारों तरफ से घुमा देंगे, जिससे कि जब हम पल्प इसमें डालें तो ये पानी इसमें पल्प चिपके नहीं। इसलिए तो हम पानी डाल दिए हैं, घुमा दिए हैं। अब इसमें सारे पल्प को हम डाल लेते हैं। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टेप को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। नहीं तो कहिएगा कि जो बोली थी तो हमारा मैंगो जैम जो है सो ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए, देख सुन करके फिर से तब बनाइएगा। पल्प को अच्छे से पोंछ करके डाल देंगे इसमें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा कलछुल से घुमा करके सबको एक साथ मिला लेते हैं। अब गैस ऑन कर लिए हैं। अब इस पर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, अभी मीडियम, लो से मीडियम के बीच में रखेंगे, जिससे कि पल्प अंदर में चिपके नहीं नीचे में और ये अच्छे से बॉयल हो। तब इसको घुमाते हुए अच्छे से इसको हम चलाते रहेंगे। इसको 5 मिनट तक खौलाना है। 5 मिनट में ये अच्छे से खौलने लगेगा। जब ये खौल जाएगा तब इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तब इसको हम लकड़ी के स्पैचुला से इसको हम चलाएंगे, इसलिए करछुल को हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर तली तक स्पैचुला जाना चाहिए। तो इसलिए इसे लकड़ी के स्पैचुला से चला रहे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आम का टुकड़ा भी आए, इसके लिए एक पका हुआ आम हम ले लिए हैं और इसको छील लेते हैं। आप छील भी सकते हैं अगर टाइट आम है तो, नहीं तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको बीच से कटिंग करते हुए इसका पल्प को हम निकाल लेंगे। फ्रेंड मैं आपको इसके आगे टिप्स भी आपको बताऊंगी, जैसे कि बोतल कैसे आपको साफ़ रखना है। इसको रखने के लिए बोतल को गर्म पानी से धो करके इसको धूप में सुखा करके तब इसको पल्प को रखना है। तो ये मेरा पहला टिप्स है। और दूसरा टिप्स ये है कि जो तांबे और पीतल के बर्तन में ये चीज़ ना बनावे जैम को, उससे ये काला पड़ जाएगा। एल्युमिनियम के बर्तन में भी काला पड़ जाएगा, इसलिए इसको स्टील की कढ़ाई में ही बनाएं। तो आम को हम कट कर लिए हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फूल के जैसा हो गया है। अब इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। आम देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और आपके पास भी ये आम है
तो जैम बना लीजिए। आप साल भर तक इसका आनंद ले सकते हैं। साल भर तक आपको जैम और आम का कमी नहीं खलेगा। इसलिए आम का अंतिम सीजन चल रहा है। आम अगर मिल रहा है तो ले करके जैम बना करके रख लीजिए 1 लीटर। बहुत अच्छा चीज़ होता है। आम का जैम बना करके रखिएगा, रोटी पराठा के साथ ही खाने में बहुत बढ़िया लगता है। तो हम इस में से पल्प को निकाल लेते हैं। तो सारे आम के पल्प को हम निकाल लिए हैं, देख सकते हैं आप। और ये कितना अच्छा एकदम टुकड़े टुकड़े से हैं। जब आप जैम बनाएंगे तो जैम में ये टुकड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में, और जब आप खाने के लिए निकालेंगे तो ये टुकड़ा भी साथ में आएगा तो बहुत बढ़िया लगता है, खाने में भी बढ़िया लगता है। तो हम पल्प को अच्छे से निकाल लिए हैं। इसके पीस बड़े अगर हैं तो इसे छोटे छोटे इस तरह से काट लेंगे। अभी हो गया। अब पल्प को निकाल लिए हैं। अब इसे हम इस जैम में डालेंगे। अब इसे जैम में डाल देते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये पल्प अभी खौला नहीं है, लेकिन कलर इसका एकदम पूरा परफेक्ट है। थोड़ा भी कलर डिस्कलर नहीं हुआ है इसका। तो बस इस तरह से आपको चलाते हुए इसको पकाते रहना है। इसको 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट में ये अच्छे से खौलने लगेगा। मैं आपको एक और टिप्स बता देती हूँ। चीनी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। और प्लेट में डाल करके इसको टेस्ट ज़रूर करना है। तो अब हम चीनी ले लेते हैं। तो चीनी लेने के लिए वही 240 हमको 1 लीटर 1 किलो मेरा पल्प है, तो उसमें 700 से 800 ग्राम हम चीनी डालेंगे। तो हम 800 ग्राम चीनी ले लेते हैं। 1 2 3 से 4 कप हम चीनी ले लिए हैं इसमें। तो ये 700 से 750 से 800 ग्राम चीनी है ये डालना है 1 लीटर जैम में। अब पल्प को देख लेते हैं। पल्प एकदम अच्छे से खौल गया है और इसका थिकनेस भी थोड़ा बढ़ गया है और ये कम भी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। अब इतना पकाने में मुझे 5 से 7 मिनट समय लगे हैं इसमें। अब ये खौल रहा है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। पूरा अब चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है। अब ये गाढ़ा जो है सो फिर से ये पतला हो जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में ये फिर से उसी पोस्टर में आ जाएगा जैसा पहले था, गाढ़ा हो जाएगा एकदम। इसको गाढ़ा ही करना है, जिस तरह से टमाटो का जैम हम बनाते हैं तो उसी तरह से इसको भी करना है। इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है, जिससे कि नीचे में तली में बैठे नहीं। देखिए अब चीनी और आम जो है सो सब एक साथ हो गया है और ये खौलने लगा है। देखिए इसमें छोटे छोटे पल्प जो हैं वो हम जो काट करके मैंगो डाले थे वो कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। बस इसी तरह से आपके जैम में भी रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे साइट्रिक एसिड। तो कितना लेना है साइट्रिक एसिड और सिरका वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, लेकिन अभी उसमें नहीं डालना है। मैं नाप करके रख लेती हूँ इसको, जो जब हमको डालने की ज़रूरत पड़े तो देरी ना हो थोड़ा सा भी। तो इसके लिए हम चम्मच एक सेट करेंगे। सबसे छोटा 1/4 साइट्रिक एसिड हम ले लेंगे इसमें से। ये टीस्पून है, ½ टीस्पून है ये, और टेबल स्पून से लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो बस इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये इतना काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं ये ½ टीस्पून ये साइट्रिक एसिड है। अगर साइट्रिक एसिड ना हो तो नींबू का रस आप 3 से 4 चम्मच लेकर के डाल दीजिएगा, तो आपको साइट्रिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तब इसको चलाते हुए इसको खौलाते रहना है।
उतारने से 5 मिनट पहले आपको डालना है साइट्रिक एसिड और सिरका। तो हम साइट्रिक एसिड डाल करके इसको खौला रहे हैं, इसको अच्छे से खौलने देते हैं। इसका थिकनेस देखिए एकदम अच्छा से बढ़ गया है थिकनेस। हम इस वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किए हैं जिससे कि आपको अच्छे से पता चले ये कि स्टेप बाय स्टेप जो कोई भूल ना हो आपसे। तो इसलिए आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर बनाइएगा। और नीचे में जलना नहीं चाहिए, तली में बैठना नहीं चाहिए, इस बात का आप पूरा ख्याल रखिएगा। तो ये पल्प अब हाफ हो गया है, इसको हम एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिए हैं, लेकिन हम देखें लाइन खींच रहे हैं और दोनों को जब हम इस तरह से डाल रहे हैं तो ये दोनों आपस में सट रहे हैं। तो ये सटना नहीं चाहिए। तो अब हम इसको और हम खौलाएंगे, फिर हम दूसरा टेस्ट करेंगे। तो हम 5 मिनट खौलाने के बाद फिर दूसरा टेस्ट ले रहे हैं। अब इसको भी हम रख देते हैं कुछ देर के लिए और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर इसे हम चेक करेंगे, जैसे कि अभी इसमें से कोई पानी उनी नहीं निकल रहा है, तो ये परफेक्ट पक गया है। लेकिन इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। एकदम मेरा जैम जो है एकदम अच्छे से पक गया है एक तरह से, एकदम 5 मिनट और होगा। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। तो सिरका डालने के लिए हम इस चम्मच ले लेते हैं। तो आप देखिए अब इसमें हमको डालना है 1 टेबल स्पून डालना है सिरका। तो जो टेबल स्पून है, हम टेबल स्पून का हाफ 1/4 डाले थे साइट्रिक एसिड, तो ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो बस इस तरह से 1 टेबल स्पून हम ले लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं और 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून हम सिरका ले लिए हैं। इसे वाइट विनेगर भी बोलते हैं। तो अब ये प्रिजर्वेटिव का काम करे, यही आपको जैम को साल भर तक एकदम सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए ये 5 मिनट पहले तक, मतलब उतारने से 5 मिनट पहले आपको डालना है इसमें। इसको अच्छे से मिला देना है। अब इसे 5 मिनट और आपको पकाना है। आप स्पैचुला से चलाते हुए इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तेज़ करेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अब देखिए, अब मैं टेस्ट जो की हूँ उसको मैं अब चेक कर लेती हूँ। देखिए अब मैं टेढ़ा कर रही हूँ तो थोड़ा भी नहीं लुढ़क रहा है, थोड़ा भी पानी इसमें से नहीं निकल रहा, गिर नहीं रहा है। तो अब इसको ये एकदम बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। यही इसका टेस्ट है और इसी ही आप भी टेस्ट कीजिएगा। और उंगली से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जब चिपकाइएगा तो एक तार की चाशनी जैसा आपको हाथ में बहुत सारा चिप लगेगा, तो समझिएगा ये हो गया है। देखिए स्पैचुला पर से एकदम धीरे धीरे ड्रॉप में गिर रहा है अंतिम बूंद तक, देखिए इस तरह से। तो ये भी पहचान है इसकी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब आपका जैम जो है साल भर तक बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। अब हम आपको इसको रखने का तरीका हम बता देते हैं। तो ये एकदम जैम हो गया है। अब इसका गैस हम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा हमको कैसे करना है, इसको चलाते हुए ठंडा करना है, नहीं अगर छोड़ दीजिएगा तो ऊपर से पपड़ी पड़ जाएगा। तो पंखा के नीचे ये 10 मिनट में ये ठंडे हो जाते हैं। तो पंखा के नीचे 10 मिनट चलाते रहिए और ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। इतना ठंडे हो जाएंगे जो आप बोतल में भर के रख सकते हैं। तो इसलिए इसको उस तरह से ही ठंडा करना है। देखिए मेरा ये जो है जैम बिल्कुल, ये सेकंड वाली जो बूंद है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तब इसको हम नीचे उतार लिए हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसे टोस्ट, ब्रेड, पराठा या आइसक्रीम के साथ आप इसको खा सकते हैं। आपको जैम खाना कैसे पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार इस तरह से जैम बना करके आप भी रख लीजिए। अगर अभी आम का सीज़न जाने वाला है, अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है आम, तो बना के रख लीजिए। ये साल भर तक आपको जैम का काम करेगा। इस तरह से इसको हम चलाते हुए ठंडा करेंगे।
बस आपको एक बात का ख्याल रखना है, जिसको पकाने वक्त में गैस को बहुत तेज़ नहीं करना है, इसका फ्लेम एकदम मीडियम में रखना है, जिससे कि ये नीचे से तली में जमे नहीं, चिपके नहीं अगर चिपक जाएगा, जल जाएगा तो इसका स्वाद जो है सो खराब हो जाएगा, स्वाद अच्छा नहीं आएगा फिर। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, जो मैंगो जो है सो तली में चिपकना नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसको चलाते हुए हम ठंडा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए एक सूखा हुआ जार ले लीजिएगा, कांच का बर्तन होना चाहिए, प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखिएगा, कांच का बोतल ही लीजिएगा। उसको गर्म पानी से साफ करके धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा, फिर उसमें उसको स्टोर करने जैम को भर लीजिएगा और भर के फिर उसको फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखिएगा तो ये साल भर तक एकदम अच्छे से चलेगा। तो ये एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम एक बोतल में भर लेते हैं, एक जार में भर लेंगे। अब इसके लिए हम हॉर्लिक्स का ये शीशा का बोतल है, ये हम ले लिए हैं। इसको अच्छे से धो करके धूप में हम सुखा के रखे हुए हैं। तो इसी में हम इसको जैम को हम रखेंगे। देखते हैं ये जैम कितना होता है। 1 लीटर हम बनाए हैं तो 1 लीटर होता है या नहीं, देख लेते हैं इसको हम। जैम बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखिए जैम का कलर कितना सुंदर आया है, थोड़ा सा भी डिस्कलर नहीं हुआ है। तो जैम भरने के लिए जार के नीचे एक प्लेट लगा देंगे, जिससे कि गिरे नहीं, और गिरे भी तो ये प्लेट में ही गिरे, अगल बगल ना गिरे। अब दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं इसको भरने के लिए। इसके ढक्कन में थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, 2-4 बूंद, यानी 4 बूंद डालेंगे, जिससे कि ढक्कन में अच्छे से लग जाए और इसके मुंह पर भी लग जाए। तो इसके लिए एक ब्रश हम ले लिए हैं और इससे इसके ढक्कन में चारों तरफ हम लगा देते हैं। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ढक्कन में से भी, क्योंकि मॉइस्चर जो है सो कहीं से भी घुस सकता है। तो इसलिए इसमें हम चारों तरफ से मुंह पर लगा दिए हैं और ढक्कन में भी लगा दिए। ये मैंगो जैम बच्चे को बहुत पसंद है। इसे इडली, डोसा, पूरी, पराठा, ढोकला इस सब के साथ आप इसे खा सकते हैं और बच्चे को भी खिला सकते हैं। और ये होममेड है, अपने हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखते हुए आप बनाए हैं, अपने आँखों के सामने बनाए हैं, इसलिए बाज़ार से कहीं बेटर है, बहुत अच्छा है। देखिए 1 लीटर ये हो गया। सारे जैम को हम इस जार में भर लिए हैं। ये 1 लीटर का बोतल है। कढ़ाई में थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको हम अलग बोतल में रखेंगे खाने के लिए, और इसको हम बंद करके इसे हम फ्रीज में डायरेक्ट रख देंगे। इसमें हमेशा सूखा चम्मच ही डालिएगा। सूखा चम्मच के सिवा एक बार जब उसमें से डाल दिए, फिर दोबारा उस चम्मच को उसके अंदर नहीं ले जाना है आपको। और इसमें खाने के लिए आप अलग से निकाल के रख लीजिए और फिर इसको बंद करके फ्रीज में रख दीजिए, और उसी में से बार बार निकाल के खाइए। इसको बार बार छेड़ना नहीं है, जिससे कि मॉइस्चर इसके अंदर ना घुसे और ये एकदम अच्छा आपका फ्रेश बना रहे। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी नए वीडियो में, नई रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज़रूर इस तरह से मैंगो जैम बना करके रखिए और अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। थैंक यू।